बीपीएससी एग्ज़ाम 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स आप सभी का डेट आ चुकी है। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। जितना भी समय है उसको बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करना है और उसी दिशा में मैंने आप सभी के लिए साप्ताहिक स्तर पर टारगेट शुरू किया है। हर सप्ताह आपको एक टारगेट देकर जाऊंगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उस टारगेट को पूरा करें। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप पाएंगे कि उस टारगेट के माध्यम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सिलेबस हम बहुत अच्छे से चीज़ों को करेंगे। जितना भी प्रीलिम्स का सिलेबस है वो सारा कुछ कंप्लीट करने वाले हैं आप टारगेट से। यदि आप टारगेट पहले वीक से आप फॉलो करेंगे तो जो भी छात्र हमारे साथ बैच में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग बीपीएससी मेंटरशिप बैच के माध्यम से आपको कुछ वीडियो क्लासेस भी मैं अवेलेबल कराऊंगा, तो वीडियो क्लासेस भी आप लोग देखिएगा। चलिए अब पहले एक बार टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले सप्ताह का टारगेट हमने आपको दिया था। मैं एक बार पहले सप्ताह का टारगेट का रिव्यू भी लूँगा आज आप लोगों से, जो भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सेशन पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ, जो भी बीपीएससी के मेंटरशिप वाले बच्चे हैं, जो लोग मेंटरशिप बैच में हैं, आपका हर गुरुवार को थर्सडे को 11 बजे गूगल मीट का क्लास रहेगा। गूगल मीट में मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। मैं वहाँ पर आप सभी से आपकी तैयारी का स्तर समझने का प्रयास करूँगा और यदि आपका कोई डाउट होता है परीक्षा को लेकर के तो आप डाउट भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो इसलिए मेंटरशिप प्रोग्राम आप सभी के लिए बहुत कारगर रहने वाला है। हर सप्ताह में गूगल मीट में एक डाउट सेशन, एक डिस्कशन सेशन, एक रिव्यू सेशन तैयारी का क्या है, यानी आपको ये महसूस होना चाहिए कि एक मेंटर आपके साथ है। तो 1-to-1 मेंटरशिप रहेगा। एक एक बच्चे को मैं यहाँ पे लूँगा और उनसे डिस्कस करूँगा कि तैयारी कैसी चल रही है, कहाँ पे क्या कमियाँ हैं, उन कमियों को कैसे दूर करें। ठीक है, तो चलिए पहले टारगेट पे बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम की डेट नई आ चुकी है। कट ऑफ वगैरह पे भी हम डिस्कशन बीच बीच में करते जाएंगे, कैसे कट ऑफ पे रहना है, निगेटिव मार्किंग कैसे मैनेज करना है। पहले सप्ताह में मैंने आपको ये दो मेन सब्जेक्ट शुरू किए थे। एक तो इतिहास से क्वेश्चन बहुत सारे आपके आते हैं और बिहार राज्य विशेष से भी प्रश्न बहुत सारे आपके आते हैं। तो इस पे मैंने आपको घटना चक्र की बुक बताई थी कि आपके पास घटना चक्र होनी चाहिए। ये वाली किताब पहले सप्ताह में घटना चक्र के 8 वॉल्यूम आते हैं। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जो बच्चे बैच में जुड़े हैं उन सभी को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और आज़ाद बीपीएससी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके आप लोग रखिएगा। टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट मिला हुआ है जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं, तो उन सबको मैं उपलब्ध करा दूंगा पीडीएफ। बाकी पीडीएफ के अलावा आप यदि हार्ड कॉपी से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग हार्ड कॉपी से जरूर पढ़ें। ठीक है, तो पहले सप्ताह में प्राचीन भारत का इतिहास था, घटना चक्र से ही पढ़ना था, पूरा कंप्लीट करना था आप लोगों को, 100% कंप्लीट करना था। उम्मीद करता हूं कि कर चुके होंगे। और दूसरा मैंने आपको बिहार राज्य विशेष बताया था, केबीसी नैनो का, पेज नंबर 1 से लेकर 126 तक। देखो अब इसी गति से करेंगे तभी जाके एग्जाम हो पाएंगे। 7 दिन का टाइम आपको देता हूँ। साथ में करंट अफेयर्स के लिए मैंने घटना सार आपको बताई थी और कुछ वीडियो क्लासेस आपके लिए बैच में अवेलेबल कराई गई थी। तो ये सारे बच्चे, यूट्यूब वाले बच्चे भी हैं, वो भी इसको जो है ज़रूर ये टारगेट पूरा करें। ये किताबें आपके पास हों, सेल्फ स्टडी से ही करना है। बाकी जो ऑनलाइन बैच वाले बच्चे रहेंगे, मेंटरशिप वाले बच्चे, उनको वीडियो क्लासेस मिलेंगी और साथ में करंट अफेयर्स की भी क्लासेस मिलेंगी। ये एक्स्ट्रा उन्हें करना पड़ेगा जो क्लास में है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सप्ताह के टारगेट में। अब सेकेंड वीक के टारगेट पे आ जाते हैं। पहले सप्ताह का टारगेट आप सभी ने किया होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं तो आप पूरा कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरे वीक के टारगेट में भारत का इतिहास ही अभी हमें करना है और मध्यकालीन भारत का इतिहास घटना चक्र बुक से ये भी आपको 100% कंप्लीट करना है। मेडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपके पूछता है। आधुनिक से ज़्यादा रहते हैं, आधुनिक भी करेंगे, आधुनिक में पर्याप्त समय आपको दूंगा मैं। ये वाली बुक है आपकी और इसमें मेडिवल हिस्ट्री जितना भी दिया गया है, इसमें देखिए कई सारे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन और आईएएस के क्वेश्चन हैं एक साथ। तो ये वाली बुक से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सभी के लिए ये बुक है। भारत का इतिहास और पूर्वावलोकन है समान अध्ययन का, बहुत ज़बरदस्त बुक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का संकलन है इसमें। एक बार मैं ये किताब ओपन करता हूँ, क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने होंगे। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो इसमें पढ़ने हैं, एक तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, लोधी वंश है, विजयनगर साम्राज्य है,
दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, दिल्ली सल्तनत साहित्य, दिल्ली सल्तनत विविध। इसके बाद उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। ठीक है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल प्रशासन, मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, मुगल कालीन साहित्य, विविध, सिख संप्रदाय, मराठा राज्य, संघ और मुगल साम्राज्य का विघटन। ये वाली किताब से कर लीजिएगा। और इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया, उन दो को टारगेट ज़्यादा करना है। जो इसमें एक डिटेल चैप्टर वाइज आगे जुड़ा हुआ है उसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो आप केवल क्वेश्चन आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन पे ही फोकस करिएगा, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, कर सकते हैं आप वीक में, एक वीक में। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है बिहार राज्य विशेष। बिहार राज्य विशेष से देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपका। तो पिछले सेशन में मैंने पेज नंबर 126 तक आपको बोला था, उम्मीद करता हूं कि आपने पेज नंबर 126 तक में कंप्लीट कर लिया होगा। हमें इसे भी समय रहते हुए कंप्लीट करना है। पेज नंबर 126 तक में जो इसमें आपने टॉपिक पढ़े होंगे, एक तो बिहार का संक्षिप्त अवलोकन कंप्लीट कर लिया होगा, बिहार का इतिहास। देखो मैं एक चीज़ और आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस बार मैं बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले आपको एक तो करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो दूंगा और एक बिहार राज्य विशेष का मास्टर वीडियो दूंगा। ये दो मास्टर वीडियो आपके तय रहे और ये मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है। बीपीएससी एग्ज़ाम प्रीलिम से पहले तो आपका रिवीजन वहाँ से भी हो जाएगा, बट अभी ये बुक आपको पढ़नी है पूरी। ठीक है। एक तो प्राचीन बिहार, दूसरा मध्यकालीन बिहार और तीसरा आधुनिक बिहार, ये आपने कर लिया होगा पेज नंबर 126 तक में। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला जो पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 127 से लेकर 208 तक करना है। केबीसी नैनो की बुक है, पेज नंबर 127 से लेकर 208। इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे? एक तो बिहार का कला एवं संस्कृति, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। एक बिहार के आधुनिक इतिहास से आता है, एक आर्ट एंड कल्चर से भी पूछता है। दूसरा बिहार का साहित्य एवं पत्रकारिता, बिहार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य, बिहार में राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। ये पुस्तक पढ़ने के बाद आपका मेंस का भी टॉपिक साथ साथ कवर हो रहा है। मेंस भी देना है ना, तो प्री भी हो रहा है, साथ साथ मेंस भी हो रहा है, तो इसलिए आप मेंस के भी प्रोस्पेक्टिव से आप इसे लेके चलें, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें पॉलिटी तक कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इसमें चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 ये कंप्लीट होना है इसमें। ठीक है। क्लियर है सभी को? इसे कर लीजिएगा। ये वाली किताब है बिहार समग्र की। यदि किताबें नहीं हैं तो आप संस्थान को कांटेक्ट कर सकते हैं, संस्थान से भी मंगवा सकते हैं, मिल जाएंगे आप लोग को। तो पहले तो दो चीज़ें ये हैं आपकी, दो सब्जेक्ट आपको ये पढ़ना है, मेडिवल हिस्ट्री। अच्छा, इनमें कोई भी डाउट होता है आप मेरे से पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप जो आपका है वहाँ पे क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको इनसे जुड़े हुए डाउट आपके क्लियर करता रहूँगा। ठीक है। बट एटलीस्ट आप पढ़िए। मैं चाहता हूँ एक बार आप एग्जामिनेशन हॉल पे पूरा सिलेबस देख करके जाएं, पढ़ के जाएं, और मन में भरोसा रखिए। ये मत सोचिए भूल जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक बार पढ़ के जाना है, ये अपने पास इंपॉर्टेंस रखनी है। इसके बाद वीडियो क्लासेस आपको भेजी जाएंगी। जो वीडियो क्लासेस आपको भेजी गई हैं वो महा रिवीजन की क्लासेस हैं, और वहाँ पर लेक्चर नंबर आपको 13 से लेकर के लेक्चर नंबर 20 तक करना है। लेक्चर नंबर 13 से लेकर लेक्चर नंबर 20 तक आपको करना है, 20 तक करना है। ठीक है। वीडियो क्लास जो आपको भेजी गई है 13 से लेकर 20 तक। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 12 तक पिछले उसमें बोला था, अब उसके आगे कर लीजिएगा। वीडियो क्लास करना अनिवार्य है, क्योंकि मैं यहाँ पे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जीएस के हैं आपके, वो सारे यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, तो इसलिए ज़रूर इनको कर लेना। इसमें आपका साइंस भी रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा, आपका जो है पॉलिटी से भी क्वेश्चन रहेंगे, आपकी इकोनॉमी से भी क्वेश्चन रहेंगे, आपके इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी से भी रहेंगे। तो जहाँ से भी क्वेश्चन आता होगा सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके बाद करंट अफेयर्स के जो आपको वीडियो भेजे जा रहे हैं उसमें 2 नए वीडियो और ऐड हो जाएंगे। 2 वीडियो पिछले वीक में मिले थे, 2 वीडियो और आपको मिल जाएंगे, इनको भी आपको देखना है। ठीक है। आगे के 2 वीडियो थोड़ा सा इनकी लेंथ ज़्यादा है, पर एक सप्ताह में कोशिश करना है डेली आधे घंटे 1 घंटे दे करके कंप्लीट कर लें। और एक चीज़ मैंने आपको और बोली थी, एक वार्षिकांक आपको लेना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक तो घटना सार आती है आपकी, घटना सार ले लीजिए, अभी 6 महीने की अर्धवार्षिकी आई हुई है, जून तक का है इसमें करंट अफेयर्स। या एडुटेरिया यदि आप पढ़ते हैं तो एडुटेरिया ले लीजिए, या कोई भी करंट अफेयर्स जो आप पढ़ते हैं उसको कंप्लीट करना है। और इसमें भी पेज नंबर 51 से लेकर 100 तक इसको कंप्लीट करना है। पर डे बस इतना करते जाओ, इतना कर लिया तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा आपका, आप सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओगे। अभी रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, मैं अगेन टू अगेन रिवीजन कराऊंगा। वैसे देखा जाए ये भी रिवीजन ही है,
यहाँ पे जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो ये कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सिलेबस पढ़ रखा होगा। देखो बहुत टाइम मिला 70वीं बीपीएससी में, और यदि टाइम मिला है तो इस टाइम को भुनाइए, पढ़ाई से भुनाइए अपना, ठीक है। तो ये रहा आपका टारगेट। अब इस टारगेट में कोई डाउट तो नहीं है? यदि डाउट हो तो आप एक बार बता सकते हैं। भारत के इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट करना है घटनाचक्र से 100%, और बिहार राज्य विशेष केबीसी नैनो से करना है, और वीडियो क्लासेस में 13 से 20 तक करना है, करंट अफेयर्स में 2 क्लासेस करना है, वार्षिकांक करंट अफेयर्स घटना सार करना है 51 से लेकर 100 तक पेज नंबर। बाकी यदि आप दूसरा करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो उसमें भी इसी रेशियो में आप अपना टारगेट बना लीजिएगा। जैसे आपके पास कोई भी मैगजीन है तो 51 से लेकर 100 तक पेज नंबर तक उसे कर लीजिएगा। अब चलिए मैं यहाँ पर डाउट एक बार ले लेता हूँ। आकाश चंद्र मौर्य जी, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार आकाश जी, कैसी चल रही तैयारी? तैयारी सर चल रही है, ठीक ठाक ही चल रही है, अभी स्टार्ट हुई है सर। तो अभी क्या क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं आप? टारगेट कर रहे हैं या फिर? लगभग हाँ 4-5 दिन पहले वही बीपीएससी वाला आपका बैच लिया, वही से लगभग उतना ही क्लास देखा हूँ, 12 क्लास। और बस टारगेट वही आपने जो मैंने आपको नहीं, बुक वो वगैरह आगे वाला बताई, जो वीडियो था ना, वो क्या कहते हैं, ये दूसरा वाला वीडियो मैं देख पा रहा हूँ, तो पहला वाला नहीं देखा था। तो घटना चक्र अभी आपने ले ली है कि नहीं है आपके पास? नहीं नहीं, करंट का कोई बुक नहीं है मेरे पास। तो करंट का बुक तो देखो लेना पड़ेगा। कहाँ रह रहे हैं अभी आप, कहाँ से बोल रहे हैं? गांव में चंदौली। चंदौली बनारस के पास? जी जी। तो आप तो यूपी से हैं, आप बीपीएससी क्यों देना चाह रहे हैं? बगल में भभुआ है ना, भभुआ सासाराम मोहनिया बगल में। अच्छा अच्छा, आप मतलब डोमिसाइल बिहार से हैं? मैंने बिहार से यूपी का ही रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा मतलब बिहार पास में ही है, तो अच्छा अच्छा। वही आप हम लोग क्या कहते हैं, परिसीमन ढंग से नहीं हो पाया, नहीं तो कर्मनाशा के इधर वाला एरिया ना पूरा बिहार में था, तो कमलापति त्रिपाठी जी की वजह से हम लोग यूपी में। तो वजह से मतलब आप यूपी में रह के खुश नहीं है क्या भाई? बहुत खुश है। अरे बहुत बढ़िया स्टेट, देखो दोनों ही स्टेट अच्छे हैं, बिहार भी अच्छा है, यूपी भी अच्छा है। दोनों में बराबर के संघर्ष हैं, दोनों में कोई जी ऐसा नहीं है कि किसी को भी प्रिविलेज प्राप्त हो। जितना जी आज संघर्ष यूपी कर रहा है उतना ही बिहार कर रहा है, तो यूपी बिल्कुल। बिहार तो भाई भाई हैं, खाना पीना से लेके सब कुछ मैच करता है हमारा। जी जी। ठीक है, तो आकाश जी देखो मेरा बस आपसे इतना ही कहना है कि अभी टाइम है हमारे पास, समय रहते हुए यदि आप एक तो करंट अफेयर्स आप बनारस जा सकते हैं क्या, या आसपास कोई अच्छा बुक डिपो आपके पास हो? नहीं, चंदौली मिल जाएगा, चंदौली में। तो एक तो ये वाली बुक का आपको मिल नहीं तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी हाँ चीज़ें, आप मंगवा लो, मतलब समय रहते हुए मंगवा लो, फिर टाइम निकल जाएगा, क्योंकि फिर इसके बाद जैसे ये अगले वीक में कंप्लीट हो जाएगी मेरे तरफ से। तो एक हाँ। तो आपको करंट अफेयर्स में एक सोर्स मिल रहा है वीडियो क्लासेस, जो मैं वीडियो अवेलेबल करा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि वही इनफ है हाँ नहीं, बस। वो तो पढ़ना ही है। वीडियो क्लास में आप देख रहे होगे मैं सिलेक्टेड, देखो जो टीचर क्लास करवाता है वो सिलेक्टेड सिलेक्टेड टॉपिक करवाता है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत सिलेक्टेड टॉपिक हैं, मतलब सिलेक्टेड का मतलब जो मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से आएगा, तो उसमें मैं टॉपिक उस तरीके से करवा रहा हूँ। वो अपने आप में देखा जाए तो पर्याप्त भी है, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार समग्रता लेकर जाएं एग्जाम में। समग्रता का मतलब यही कि आप इंपॉर्टेंट भी पढ़ें, साथ साथ आप एक बार बुक भी पढ़ लें, चाहे जीएस में हो चाहे करंट अफेयर्स में। अभी हमारे पास टाइम है तो क्यों ना उसको यूटिलाइज कर लें। जब लास्ट महीना आएगा तो उसमें हम सेलेक्टिव हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, उसमें मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक बताऊंगा कि ये टॉपिक केवल पढ़ना है। तो इसलिए अभी केवल टारगेट को आपको जितना मैं बता के जा रहा हूँ उतना यदि आपने फॉलो करना चालू कर दिया, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगले 45 दिन बाद आपकी स्थिति बहुत अलग होगी। आप सामान्य बच्चों से अलग होंगे, क्योंकि आप सिलेबस पढ़ चुके होंगे, आप में कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर जाएगा। ठीक है, जी तो एक तो ये काम करना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास ये। अब ये तो घटना चक्र आपको ले लेनी है, वैसे मैं इसकी पीडीएफ आज ही उपलब्ध करा दूंगा आपको घटना यदि। चक्र है सर, घटना घटना चक्र। चक्र है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो घटना चक्र पढ़ना शुरू किया अभी नहीं किया? सर मैं बता रहा हूँ ना कि पहली वाली वीडियो आपका नहीं देखा, मैं लेट जुड़ा अच्छा, हूँ ना आपके संस्था से, वो 4-5 दिन हुआ। कोई बात नहीं, तो अब आप इस सप्ताह से पहला वीक चालू कर दो, आप इसको आगे ले लेना। चलो एक वीक आप पीछे रहोगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू से अब जीरो से चालू करो अपनी तैयारी को। पहले वीक का टारगेट देखो जो भी है, उसमें मैंने प्राचीन भारत का इतिहास दिया था पहले वीक में, तो आप ये वाले टारगेट को पूरा करो। और केवीसी नैनो की बुक है कि नहीं है आपके पास? नहीं सर, वो भी मंगानी है, वो देख रहा हूँ फ्लिपकार्ट पे, मंगा लेते हैं। आज ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, आज ही आप प्लेस कर दें ऑर्डर तो ज़्यादा अच्छा है। यदि कहीं नहीं मिलती तो आप संस्थान को कांटेक्ट कर लेना, पर आप मंगवा लेना जल्द से जल्द, ठीक है? ये वाली किताब है। संस्था लगभग कितने दिन में डिलीवरी
बनारस की है, 2-3 दिन में आ जाना चाहिए, बहुत दूर नहीं है, बनारस के पास तो पहुंच जाएगी। बट ये है कि आप यदि आपको आसपास कोई बुक डिपो से तो सेम डे पे आपको मिल जाएगी, जाते हो मिल जाएगी आपको। एक बार पता कर लो आप वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ से इंडियन पोस्ट से भेजी जाती है तो इंडियन पोस्ट 2-3 दिन का टाइम ले लेता है। सर मैं कल पता करूँगा। हाँ, कल मतलब ये काम दोनों कर लेना है, क्योंकि ये किताब पढ़ने के बाद बिहार के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ये बात तय है। बिहार यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, इतिहास यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? बिहार तो पहली बार दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, कम से कम फॉर्म भरा है तो अब अच्छे से दे ही लेते हैं। बिहार आप दे रहे हैं तो बिहार में मतलब अभी एक चीज़ तो है, बिहार के बच्चे कंपटीशन तो बहुत अच्छा देते हैं। बट ये कि अभी उसका पैटर्न अभी बदल रहा है, अभी ट्रांजिशन फेज पे बीपीएससी चल रहा है, बदलाव के दौर पे चल रहा है। 69वीं बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग आई और अब 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। आप यूपी भी दे रहे हैं क्या? नहीं यूपी सर दे रहा था, लेकिन 2-3 सालों से छोड़ दिया था। अब मान लीजिए इस बार दे दूंगा। ओके ओके ओके, इस बार दे रहे हैं 2024 में? जी सर। तब तो आगे पीछे एग्ज़ाम पड़ जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे? यूपी में तो यूपी भी पढ़ना होगा, इधर बिहार भी पढ़ना होगा, मैनेज कैसे करेंगे आकाश जी? सर दोनों पढ़ लेंगे, करंट तो वही है। करंट और वो क्या कहते हैं स्टैटिक वही है। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब। फोकस तो मैं बिहार पे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूपी की अपेक्षा नंबर ऑफ सीट्स के कारण। हाँ, नंबर ऑफ सीट्स दोनों में कोई मतलब देखो, नंबर ऑफ सीट्स नंबर ऑफ कंपटीशन दोनों का इक्वल ही है। नंबर ऑफ सीट्स लोग बता रहे हैं 1000 के आसपास पोस्ट बीपीएससी में आएंगी, कोई कह रहा है यूपी पीसीएस में भी पोस्ट आपकी बढ़ रही हैं। पर फर्क कुछ नहीं करता, फर्क एक ही चीज़ है, आपकी तैयारी कैसी है। सीट्स तो देखो भर जाएंगी, सीट्स में कितना है, सरकार जो है आज के टाइम पे 10,000 सीट्स निकाल दे वो भी भर जाएंगी, इतना बेरोजगारी है, इतनी सारी समस्या है। सारा का सारा दारोमदार है कि आप प्रिपरेशन करके जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। बच्चे दोनों एग्जाम देते हैं, लेकिन देखो अभी दोनों के मेंस आगे पीछे पड़ जाएंगे। मतलब एग्जैक्टली आप एक चीज़ समझना कि मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। पता चला जनवरी फरवरी में इसके मेंस हो रहे हैं, उसके भी मेंस हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली आपको वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आकाश जी, ठीक है? मतलब तो हमारी, हाँ तो बताएं। सर जो आप सजेस्ट करें क्या सही रहेगा? देखो मेरा सजेशन तो ये है कि कोई एक को लेकर के चलो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लगे कि भाई मैं इस पे ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि यूपी का क्या है, आप एक चीज़ तो मान के चलिए, यूपी में मेंस बहुत बड़ा बड़ा एग्ज़ाम है। मतलब प्री तो चलो ठीक है, जी बहुत ज़्यादा नहीं, प्री में भी सी सेट है, सब कुछ है। यदि दोनों की तुलना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपके पास ज़्यादा। अभी यूपी की तैयारी कैसी है? सर यूपी की तैयारी तो मानकर चलिए कि छूट ही गई थी। बस यही 15 दिन से स्टार्ट किया हूँ, लगभग 3-4 साल से छूट गई थी पढ़ाई। अच्छा अच्छा, तो फिर मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बिहार को आप पहली प्राथमिकता दें, ठीक है?